शेर ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि फजर को अंदाज़ा हो चुका है कि शेर की इस हालत का ज़िम्मेदार कौन है। वैसे भी शेर ने जिस तरह अपने चचा का नाम लिया था, इस बात से वो समझ चुकी है कि इसके अपने ही इसके दुश्मन हैं। और तो और डॉक्टर रंगून वाला को बदर ज़मान के साथ देखकर इसका शक यकीन में बदल जाता है और साथ ही इस डॉक्टर की बिला वजह गुस्सा करने की वजह भी समझ आ जाती है। और अब फजर ही है जो शेर को इन लोगों से बचा सकती है। तो अगली किस्त में आप देखेंगे फजर सबसे पहले तो इसकी मेडिसिन बदलती है। वो इसे घुमाने फिराने के बहाने बाहर लेकर आती है ताकि कमरे में कोई इसकी बात ना सुन ले, और फिर यहाँ खुली जगह पर आकर वो शेर को समझाती है कि तुम्हें यहाँ इनकी दी हुई दवाई खाना पीना कुछ भी नहीं लेना। शेर कुछ भी नहीं खाना तुमने, बाकी मैं देख लूँगी। शेर हैरान होता है, इसका मतलब मेरा शक ठीक था, ये लोग मुझे गलत दवाइयाँ दे रहे हैं। ऐसे में फजर तसल्ली देती है कि मैं सब संभाल लूँगी। शेर को ये सुनकर इत्मीनान होता है। तुम ही मुझे यहाँ से निकाल सकती हो, प्लीज़ मेरी मदद करो। ऐसे में शेर के साथ बातें करते देख डॉक्टर रंगून वाला को शक होता है और वो अपने जूनियर से कहता है कि डॉक्टर फजर पर नज़र रखो। खैर वहीं दूसरी तरफ रिदा के बताने के बाद तहमीना बेगम काफ़ी परेशान है कि कहीं शेर की इस हालत की ज़िम्मेदार ये फजर तो नहीं। इसीलिए वो पहुँच जाती हैं इस हॉस्पिटल डॉक्टर से बात करने, इन्हें बताने कि फजर हमारे राइवल्स की बेटी है और मैं नहीं चाहती कि वो शेर के आस पास भी नज़र आए। डॉक्टर रंगून वाला शेर की वालदा की बात सुनकर तसल्ली देते हैं कि आप बेफिक्र रहें, हमारे हॉस्पिटल में शेर के साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा। बाकी आपकी बात पर मैं अमल करते हुए डॉक्टर फजर को इस ड्यूटी से हटवा देता हूँ। वो तहमीना बेगम को तसल्ली देकर यहाँ से भिजवा देते हैं। और वहीं फजर बहुत होशियारी के साथ शेर की मेडिसिन रुकवा चुकी है। मेडिसिन देने के बहाने शेर के कमरे में आती है, इसके हाथ में मेडिसिन पकड़ाती है और शेर ये मेडिसिन खाने का दिखावा भी करता है, ऊपर से पानी पीता है। लेकिन असल में तो मेडिसिन शेर के हाथ में ही होती है, जो वो चुपके से फजर के पॉकेट में डाल देता है, क्योंकि फजर ने इसे ऐसा करने को कहा था ताकि सबके सामने लगे कि वो तो मेडिसिन ले रहा है और फजर पर भी किसी को शक ना हो। खैर ऐसा करने से शेर के बर्ताव में काफ़ी सुधार आया है। वो फजर से कहता है कि एक एक करके मेरे सारे रिश्ते मुझे छोड़कर जा रहे हैं, बस अब देखना ये है कि तुम मुझे छोड़कर कब जाती हो। जिस पर फजर तसल्ली देती है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी जब तक तुम्हें ठीक करके यहाँ से निकाल ना लूँ। वो जाते हुए पलटकर शेर को मुस्कुरा कर भी देखती है और शेर को इसी बात पर तसल्ली है कि फजर इसका साथ देगी। मेडिसिन ना खाने की वजह से शेर की हालत संभलने लगी है। वो खुद को आईने में देखकर हैरान होता है, वो क्या बन चुका है। इसका दिमाग काम करना शुरू हो चुका है, इसे समझ आने लगी है कि इसके साथ हो क्या रहा है। और इस सब में फ़जर का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन फ़जर पर भी एक वक्त आएगा जब इस पर इसके बाप का प्रेशर पड़ेगा कि तुम्हें सिर्फ एक सूरत में माफ़ करूंगा, अगर तुम शाह जमान के बेटे शेर जमान को जान से मार दो। अपने बाप की नाराज़गी ख़त्म करने के लिए एक लम्हा ऐसा आएगा कि सबको लगेगा कि फजर शेर के साथ गद्दारी कर जाएगी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। वहीं दूसरी तरफ बदर जमान को जब अपनी भाभी जान से पता चलता है कि शेर की डॉक्टर कोई और नहीं फजर है और इन्हें इस पर बिल्कुल भी एतबार नहीं, वो अपनी दुश्मनी निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, इसलिए मैं वहाँ गई थी डॉक्टर रंगून वाला से बात करने। ये सुनकर बदर जमान हैरान होकर अनजान बनने का ड्रामा करते हैं और पहुँच जाते हैं उस डॉक्टर से मिलने और इससे बात करते हैं कि आपने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया। खैर जो भी हुआ अच्छा हुआ, शेर मेरा इकलौता भतीजा है, मेरी कोशिश तो ये होगी कि इसका खून मेरे हाथों पर ना लगे। जो काम मैं तुमसे करवाना चाह रहा हूँ, अगर हमारे दुश्मन ही वो काम कर दें, इस तरह किसी का शक भी मुझ पर नहीं जाएगा। और इसीलिए डॉक्टर फजर को तुम शेर के साथ ही रहने दो। इन्हें लगता है कि फजर अपनी ख़ानदानी दुश्मनी शेर से निकालेगी और इनका फ़ायदा हो जाएगा। यूँ चौधरियों से इनकी दुश्मनी की आड़ में वो अपना गुनाह छुपा जाएंगे।